मैं बता दूं, जो सबसे बड़ी सफलता उससे मिली थी जी और अयोध्या केस का टर्निंग पॉइंट था। जी सर, मैं वहीं पे आने वाला था कि जी। 6 दिसंबर 1992 वो दिन आपको याद ही होगा। वहाँ पे उस दिन 2 घटनाएं घटी थी। एक बाबरी विध्वंस हुआ था, दूसरी आपकी माता जी का देहावसान, शरीर शांत हुआ था। लेकिन आपने इसके बावजूद सर 13 दिन बाद 20 दिसंबर को कोर्ट में ये पिटीशन डाल दिया कि प्रभु का दर्शन करने का अधिकार मिलना चाहिए हिंदुओं को। देखिए, मेरी माँ बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि खुशी में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और 6 तारीख को जैसे ही उन्हें सुना ढांचा गिर गया तो उसका अटैक हुआ खुशी में और ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जी सर। फिर 20 दिसंबर को करने के बाद जी 21 दिसंबर को जी मैंने वहाँ दर्शन बंद हो गया था। हाँ सर। हिंदुओं को जाने नहीं दिया जा रहा था। जी रामलला की पूजा बंद कर दी गई थी। भगवान भूखे रह गए। भगवान भूखे थे, आरती कोई नहीं कर सकता। आपने यही तर्क दिया था। कोई आरती नहीं कर सकता था। जी सर। तो मैंने उस पर याचिका दाखिल की जी और वह याचिका जारी छुट्टी में 28, 29, 30 दिसंबर सुनी गई। जी जारी छुट्टी में हाँ स्पेशल बेंच लगी जी। और 1 जनवरी 1993 को आया था ऐतिहासिक फैसला आया जी सर कि रामलला का दर्शन करना हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह दर्शन आप रोक नहीं सकते हैं और ऊपर वाली कृपा से, भगवान राम कृपा से दर्शन उसी दिन चालू हो गया। लेकिन सर आपने जो तर्क दिया था कि भगवान राम संवैधानिक इकाई हैं, उस वक्त जज और जो कोर्ट में मौजूद लोग थे उनकी क्या रिएक्शन था? क्योंकि देखिए, ये तो आपको पता है और ये लगभग हर किसी को पता होना चाहिए था, लेकिन आपने तर्क दिया, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। भगवान के चित्र संविधान के पृष्ठों पर है। जी सर। ये बात लोगों को मालूम नहीं थी। जी उस केस के बाद से यह है कि भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। और ये बात आपने बताई थी कि आपके पिताजी ने बताया था। जी हाँ, तो वो चित्र सब उसमें थे। फंडामेंटल राइट चैप्टर जहाँ है जी वहाँ भगवान राम का चित्र है और उस बात को साबित करता है कि भगवान राम को संविधान ने स्वीकार किया है और स्वीकार किया है। ये भी जजमेंट में लिखा हुआ है। जी। और जजमेंट के खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई, कोई नहीं जा पाया, तो कोई स्टे नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। और उसी जो आदेश था कि यहाँ पूजा हो, जी जब 7 जनवरी को जी जैसा वो आ गया, अयोध्या कुछ एक्ट आ गया, जी तो स्टेटस को स्थिति थी, जी जी यथास्थिति, यानी पूजा होती रही। हाँ। और 19 तक, यानी 9 नवंबर 1919 हाँ तो फैसला हुआ कोर्ट का 2019 हाँ, तब तक होती रही और उसके बाद तो हो ही रही। जी वही मैं आप मेरा सवाल वही था सर कि अगर वो आदेश ना होता तो क्या आगे की पूरी लड़ाई असंभव हो जाती? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा कुछ भी, क्या हो जाता, जो हुआ वो बता। लेकिन सर उसी फैसले के आधार के ऊपर सारे आधार बनते चले गए। हाँ, ये सही है। और उसके बाद ये सब हुआ और रामलला की सेवा मैंने और हमारे और अधिवक्ताओं ने, मैं खाली अकेले नहीं था। जी सर, मैं आप पूछूं, अभी मेरा सवाल है उसमें कि कोर्ट में किस तरीके से तो मैं तुझे बता रहा हूँ जी 89 से लेके जी 2019 तक लगातार जी 30 साल मैंने अयोध्या केस में मैं रहा हूँ। 3 दशक पूरा आपने धर्म युद्ध लड़ा है। और अयोध्या केस से हमें बहुत ज्ञान मिला। आज आपकी लड़ाई सफल हुई सर। बहुत ज्ञान मिला मुझे जी और उससे प्रेरणा मिली कि और मंदिरों के केस कैसे किए जा सकते हैं। जी उसका फायदा लेते हुए जी काशी, मथुरा, गौशाला और तमाम जगह पर, कई 10-12 जगह पर जी मैंने मंदिर वापस लेने के लिए जी केस दाखिल किया। सफलताएं मिली है और केस आगे चल रहे हैं और चलते रहे। जी।